राम जी उठाना चाहते हैं, भरत जी उठ नहीं रहे। भगवान पूछे भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले प्रभु यदि मैं आज आपके सामने खड़ा हो गया तो मेरा मुख आपके सामने चला जाएगा नाथ, और मैं अब आपको अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहा। इस पापी के कारण आपको वन में आना पड़ा। आज मुझे पता चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म ही आपके वनवास के लिए हुआ। भगवान ने इसी कलंक के लिए मुझे जन्म दिया। मेरे कारण आपको प्रभु वन में आना पड़ा। अब मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा प्रभु। यदि मैं सन्मुख खड़ा हो गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ेगा नाथ, इसलिए मैं उठूंगा नहीं अभी। राम जी बोले भाई मैं जब अयोध्या से चला ना तो सबसे मिलकर आया, लेकिन आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने की पीड़ा अब तक आपके भैया के हृदय को जला रही है। और भरत जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे आपके भैया की हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। आप यदि चाहते हैं कि मैं मुख न देखूं तो मैं कहता हूं मैं आपका मुख नहीं देखूंगा। आप हृदय लगिए मेरे और आप दर्शन करिए। भगवान ने भरत जी का मुख नहीं देखा। वो स्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठाए। भरत जी उठ नहीं रहे, प्रभु ने बरबस उठाया और उठाने के बाद बिना विलंब किए उर लाए कृपा निधान। उठाने के बाद तुरंत प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। जब भरत जी भगवान के हृदय से लग गए तो भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया और गले लगकर दोनों भैया इतना रोए हैं। आज आपसे निवेदन करूं, जिस समय भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार, जिस समय प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है, कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जाइएगा। जहां राम भरत जी खड़े हैं वहां अगल बगल के जो पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलना प्रारंभ कर दिए। जैसे मोम पिघलता है पत्थर पिघलने लगे। वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में सुरक्षित हैं। कभी अवसर मिले तो जाकर दर्शन करके भाग्य बढ़ाइए अपना, आज भी है। आप कल्पना करिए जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गया होगा वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या गति हुई होगी। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना कलम नीचे रख दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी और भरत जी के प्रेम का ये मिलन, इस दृश्य का वर्णन करना अब गोस्वामी तुलसी के बस की बात नहीं रही। ये तो वो प्रेम दिखाई पड़ रहा है जहां पर ब्रह्मा और विष्णु महेश का भी मन नहीं जा सकता। अगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाई मन विधि हरिहर को। जिस प्रेम की व्याख्या ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, उस प्रेम की व्याख्या ये मति का मंद गवार तुलसी कैसे करेगा। गोस्वामी जी कलम नीचे रख दी। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। यहां मैं आपसे एक बात बोलूं, भरत जी को राम जी के प्रति विश्वास था, सीता मैया के प्रति विश्वास नहीं था। भरत जी सोचते थे कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक दूसरे के भाव स्वभाव को जानते हैं, लेकिन मां तो मिथिला से आई है। हो सकता है इतने समय में वो मुझे ठीक से न जान पाई हो अभी, और कहीं वो मन में सोच ली हो कि इस वनवास में भरत की भी सहमति होगी, और यदि ऐसा मेरे विषय में सोच ली होगी तो मैं कहां जाऊंगा संसार में।
मां ही जिसके विषय में ऐसा सोच ले तो संसार में कहां ठौर मिलेगा। वो स्वामी जी कहते हैं जहां पर राम जी भरत जी मिले, सीता मैया थोड़ी दूर पर थी। भरत जी शत्रुघ्न जी राम जी से मिलने के बाद हाथ जोड़े जोड़े सीता मैया के पास गए। और यहां पढ़िएगा, बात कुछ भी नहीं हुई है। कई बार तो नफरत करने वाला भी मुख से झूठ बोलता है कि हम आपको बहुत मानते हैं। जिह्वा झूठ बोलती है, आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। यहां बात नहीं वही है। भरत जी शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े गए और जाकर मां के चरणों को प्रणाम करके और केवल मां के रुख को देखा, आंख को देखा। और मां के नेत्र में भरत जी ने अपने प्रति जो ममत्व और दुलार का दर्शन किया है ना, भरत जी का सारा सोच समाप्त हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखि सीता, अपने पर सब प्रकार से सीता जी को अनुकूल देखकर भे निसोच उर अपडर बीता। भरत जी का सारा डर और सोच समाप्त हो गया। मां मेरे पर प्रसन्न है। दूर से निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार समाज मंदाकिनी जी के तट पर खड़ा है। राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव से मिले हैं, माताओं से मिले हैं, समाज को लेकर आए हैं। और आने के साथ यहां दर्शन करिए, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। अवध समाज के जाने के बाद 5 बैठकी। पहली बैठकी अभी जाते जाते भई, गुरु जी ने सब बताया। राम आप चले आए ना तो आपके पिताजी चले गए। मुझे कहां चले गए? गुरु जी ने कहा आपके प्रेम में महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। राम जी सुने तो इतना रोए हैं। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया है। प्रातःकाल ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जी ने पूर्ण किया है। दूसरी बैठकी जब भई, वहां राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। गुरुदेव भगवान ने अवधवासियों को बिठाकर कहा, देखिए यदि हमसे आप लोग उपाय पूछेंगे तो हम एक बात कहेंगे। यहां दर्शन करिए, पहली बार गुरु जी ने भरी सभा में राम जी का स्वरूप प्रकट करा दिया। गुरुदेव कहते हैं यह मैं सबसे श्रेष्ठ हूं आप लोगों में। यदि मेरी राय आप लोग लेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम सुरस भगवान। राम भगवान है। राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा राम जी ही है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करता हो। मेरे अनुसार हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए कहिए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करिए। गुरु जी बोले, भरत यदि तुम शत्रुघ्न वन में रह जाओगे 14 साल, यदि तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा। आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा बदले में 14 साल। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यदि इस पापी के वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, जन्म भर वन में रहूंगा। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं, इसी वन में अपने को समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव भगवान की मति हेरा गई। इस वाक्य की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। राम जी के पास गए,
राम जी से कहा कि आपके भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है राम। ये तीसरी बैठकी। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक गुरुदेव, जो भरत जी बोलेंगे हम करेंगे। भरत जी ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी को वापस करके मुझे साथ में रखिए, पहली बात। दूसरी बात, आप तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रह जाएंगे। तीसरी बात, आप मैया को लेके चले जाइए, हम तीनों भाई वन में रह जाएंगे। अरे हम के बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी। हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। राम जी बोले कैसे रहेंगे आप? शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी। राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी। हमके बने रहे द घरे। राम जी मना कर दी है कि हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। अब भरत जी छटपटाने लगे, अब क्या कहे। दूसरी बात कहते प्रभु साथ में नहीं रखे, अकेले नहीं रहने देंगे, तो ये सुन लीजिए। नाही मन बायना तो हमरो के राख साथ। नाही मन बायना तो हमरो के, मुझे भी साथ में रख लीजिए, क्या हो जाएगा। जैसे तीन वही से चार, ए हमार भैया जी। जैसे तीन वही से चार, ए हमार भैया जी। हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। हमके बने रहे द घरे, हमके बने रहे द घरे, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी ने अपनी बात कही। रघुनाथ जी सोचने लगे क्या करूं क्या कहूं। तभी पता चला कि जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए हैं मंदाकिनी जी के किनारे। राम जी दौड़ कर गए, सम्मान करके लाए, उचित स्थान दिया मिथिला के समाज को। 4 दिन बीता। कितने दिन?
4 दिन बाद मां सुनैना सीता जी की मैया कौशल्या मैया के कक्ष में गई, जो वहां पर टेंट बना हुआ था रुकने के लिए, झोपड़ी कुटिया जो भी, मां कौशल्या की कुटिया में गई। अब यहां दर्शन करिए, उस कुटिया में कौन कौन बैठा है? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया। कैकेयी मैया भी वहां है, तीनों ये मैया हैं, और वहीं सुनैना मैया आकर बैठ गई। 4 माताएं बैठी हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सबका सिर निछुक झुका है, सब रो रहे हैं। उस चुप्पी को तोड़ते हुए सुमित्रा मैया ने सुनैना जी से कहा, बहन ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं लग रहा है। क्यों? उनकी करनी ऐसी हो गई है। ब्रह्मा जी ने मेरे घर में ऐसा काम किया है ना, जैसे मानो कोई दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, मलाई, दूध का फेन, उसको फोड़ करके और फिर उसको वज्र के टाके से सील रहा हो। बताओ वो दूध का फेन क्या वज्र के प्रहार को बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसी करनी है ब्रह्मा जी की। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक मेरी प्रार्थना है, कहिए। कौशल्या जी ने कहा, ये पहले बताइए आप कि प्रकाश यदि घर में करना चाहते हैं तो प्रकाश के लिए कितने साधन हैं संसार में? सुनैना जी ने कहा, 3 साधन है प्रकाश के लिए, एक सूर्य, एक दीपक और एक मणि। क्यों पूछ रही हैं आप? कौशल्या जी ने कहा, बहन आपने कहा प्रकाश के 3 साधन है, सूर्य, मणि और दीपक, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस सूर्य का आप नाम ले रही हैं, रघुवंश का सूर्य डूब चुका है। अथयौ आज भानुकुल भानु। मां कौशल्या कहती है कि महाराज के जाने के साथ सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। मणि पर विश्वास था कि मणि प्रकाश करेगा, लेकिन रघुवंश का मणि मेरा राम अयोध्या छोड़कर वन में आकर के बैठा है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए एक दीपक बचा है बस। अब मुझे भय लग रहा है कि कहीं वो दीपक बुझ न जाए। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक है कौन? कौशल्या मैया बोली, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे घर का दीपक कौन है, लेकिन जिस समय महाराज का प्राण निकलने वाला था ना, तो प्राण निकलने के पहले महाराज ने मेरे हाथों को पकड़ के हमसे कहा था, कौशल्या एक बात मैं कहना चाहते हूं, जाने हूं सदा भारत कुल दीपा, बार बार मोही कहे मरते समय महाराज बार बार एक ही बात, एक ही वाक्य बोलते रहे, कौशल्या भारत को कुल का दीपक समझना। अब मेरे घर को प्रकाशित करने के लिए ये दीपक ही बचा है, लेकिन मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी बयार के सामने कहीं मेरे घर का दीपक बुझ न जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप जनक जी से कहिए, मेरे बच्चों के पिताजी नहीं रहे, अब जनक जी ही उनके पिता रूप में है। आप जनक जी से कहिए, महाराज ऐसा कुछ करे, कुछ कहे कि राम लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने साथ में रख ले। यदि मेरा भरत राम के साथ में नहीं रहा तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता हो रही है। सुनैना मैया ने बहुत समझाया, आप चिंता न करिए कौशल्या जी,
ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। राम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे तभी राम बन जाएंगे। राम बन जाएंगे तभी राम बन पाएंगे। बिना बन गए राम बनने वाले नहीं है। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, वापस आके राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। ये सब हमको पता है। आप चिंता जी आप पालन करिए और मुझसे पालन कराइए। भरत जी हाथ जोड़ लिए, कहिए भैया क्षमा करिएगा। मैं एक धर्म जानता हूं, क्या जीवन की आखिरी सांस तक आपकी आज्ञा का पालन करना है। यही भरत का धर्म था, है और जीवन पर्यंत रहेगा। मैं दूसरा धर्म नहीं मानता। मेरा धर्म तो कहता है कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए आप कहिए हम क्या करें। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है भरत, मैं कहता हूं। और भगवान ने कहा भाई चलिए आज हम और आप बंटवारा कर लेते। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी भबक उठे, बोले भैया अयोध्या की सत्ता आप छोड़कर आए हैं, उस संपत्ति को मैं भी छोड़कर आया हूं, और आप मुझसे संपत्ति बांटने की बात करते हैं। राम जी बोले बांटेंगे भाई, लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। सभी लोग तो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन धन्य है मेरे रघुनाथ जी और भरत भैया, इन दोनों भाइयों ने अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया। इन दोनों भाइयों ने अपने घर की विपत्ति का बंटवारा किया। और ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो भाई की संपत्ति न बांटिए। यदि बांट सकते हैं तो अपने भाई की विपत्ति बांटने का प्रयास करना। संपत्ति बांटने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर ढूंढिएगा कि जीवन में आपकी विपत्ति कौन बांट रहा है। राम जी कहते हैं भरत, भाई भुजा होता है, भुजा का ही तो बल होता है, उसी प्रकार भाई का बल होता है। राम जी बोले भरत, भाई भुजा होता है। शरीर में, हाथ में हड्डी यदि यहां से यहां तक 100 टुकड़े में टूटी हो हड्डी हाथ की, और उसके बाद भी यदि शरीर पर कोई लाठी से प्रहार करे तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता कि मैं टूटा हूं और टूट जाऊंगा, हाथ ही बचाता है। राम जी बोले भरत, तुम राम की भुजा हो। विधाता ने आज वज्र से प्रहार किया है, और इस प्रहार को मेरा भाई नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। इसलिए मैं कहता हूं भरत, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, और 14 वर्ष मेरे भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। भरत जी सुने तो चरणों में गिर गए, कहे प्रभु आपने मुख से आज्ञा दे दी, नाथ भयऊ सुख साथ गए को। हम तो अभिषेक की सामग्री लाए हैं, भैया आज्ञा हो तो अभी अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। कहा अत्रि मुनि से मिलिए, और अत्रि मुनि जहां बतावें अभिषेक की पूरी सामग्री वहां जाकर सुरक्षित कर दीजिए। आप जब चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे बांदा शहर की ओर, तो रास्ते में कुआं पड़ता है, आज भी है वो कुआं। अत्रि मुनि जाकर उसी कुएं में सारे अभिषेक की सामग्री को सुरक्षित कराते हैं और कहते हैं भरत जी, आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा। और मैं कहता हूं जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार अपने ऊपर छिड़क लेगा, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज अनुमति लेके भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए।
छठे दिन बैठकी हुई, ये 5वीं और अंतिम बैठकी है। भरत जी ने भगवान से विदा मांगा है, राम जी ने हृदय लगाकर बहुत समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां पर भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत जी को दिया है। भरत जी ने सिर पे धारण किया, प्रभु करि कृपा पावरे, प्रभु करि कृपा पावरे, सादर भरत शीश धरिनी, सादर भरत शीश धरिनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब रहे ते, भरत मुदित अवलंब रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिर पर धारण किया है। दोनों समाज से राम जी मिलकर यथा योग्य सबको दंड प्रणाम करके विदा किए हैं। 9 दिन का समय लगा है। कितना दिन? चित्रकूट से चलकर अयोध्या पहुंचने में 9 दिन लगे। दोनों समाज आया, मिथिला और अवध का समाज। भरत जी ने आते आते भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। क्यों? ये पादुकाएं नहीं हैं, ये मेरे श्री सीताराम जी हैं। सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर और उसके बाद गुरुदेव से एवं माताओं से विदा लेकर के अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत जी नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। कोई भी काम करने से पहले मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु। पादुकाओं से अनुमति मांग मांग करके व्यवहार करते हैं। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिए। गुरुदेव से भरत जी ने कहा, गुरुदेव एक बात हृदय में चुभती है, भैया मेरे वन में रहते हैं, सेवक हो के मैं महल में रहूंगा उचित लगेगा क्या? अनुमति लेके भरत जी नंदी ग्राम चले गए। नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। रात को जब सोने का समय आया तो सोचने लगे, भैया तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी नंदी ग्राम की कुटिया में धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। भैया से नीचे सोना है। भरत जी के इस चरित्र का दर्शन करके पूरी अयोध्या सब विधि भरत सराहन जोगु, भरत जी की प्रशंसा करती है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छंद लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भर
आगम जम नियम सम तम विषम व्रत आचरत हो दुखदा अपहारत को दुखदारिय दंभ दूषण सुजस मिस अपहारत को करे काल तुलसी से सठनी हरि राम सन्मुख करत को करे काल तुलसी से सठनी हरि राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है। पात्र समझते हैं? पात्र, पात्र यानी बर्तन। भरत जी क्या है? एक पात्र है। और उस पात्र में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत भरत न जन्म को। गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रेम, सीताराम रूपी प्रेम के अमृत से लबालब भरे हुए भरत जी यदि धरती पर जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर भरत भैया जन्म न लेते, इन विकारों का हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को इस कलयुग में होगा अवश्य हो भवरस विरति। संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा के अरण्य कांड के प्रारंभ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत, उसको मोह हो गया। एक बात आपसे निवेदन करूं, कई लोग हम में से बैठे हैं कहते हैं कि पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पिताजी ने जन्म दिया है अब हम उनको बता रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये प्रसंग सुनिएगा। जीवन में जब अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मानना चाहिए कि अभी हम इस बात को समझने योग्य नहीं भय हैं, अभी हमारी बुद्धि वैसी नहीं भई है कि हम समझ लें। होता क्या है, हम श्रेष्ठ पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते, नहीं नहीं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को बोलने नहीं आता, जिस माँ ने बोलना सिखाया उसी माँ को बोलने अब नहीं आता है। भगवान मेरी माँ का श्रृंगार कर रहे हैं पुष्प से। जयंत देखा, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान कहीं पत्नी सजाएंगे? पता लगाने के लिए कौआ बन के आया, चोंच से सीता मां के पांव में मार दिया। भगवान बोले अच्छा आप पता लगाने आए हो, अभी पता चलाता हूं। जिस चटाई पर बैठे थे कुशा के 2 कुशा निकाल के और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिए। भगा जयंत ब्रह्मास्त्र देखते। पिताजी के घर गया, ब्रह्मलोक, शंकर जी के 3 लोक, 14 भुवन, जहां जाए लोग बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भगो यहां से। कोई नहीं बिठाया। नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी बोले कहां भाग रहे हो? बोले रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। नारद जी बोले 2 मिनट रुको, क्या कर दिया? अरे क्या बताऊं नारद जी, मैंने कौआ बन के सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। नारद जी बोले मूर्ख, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुझको तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाएगा संसार में? कहीं भी जाएगा बचने वाला नहीं है तू। जयंत बोला फिर मर जाऊंगा।
नारद जी बोले एक जगह है जहां तू बच सकता है। बोले कहां? तो जिन राम जी ने तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया है उन्हीं राम जी के पास यदि लौट के चला जाएगा तो ये ब्रह्मास्त्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू बच जाएगा। नारद जी ने भेजा तुरंत जयंत को, पठवा तुरत राम पहिताही। आया चरणों में गिरकर त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु। भगवान बोले अच्छा फिर आ गया, कौआ बन के क्यों मारा पांव में चोंच से, यहां पर आया क्यों मारा? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। भगवान बोले प्रभाव देखने आया तो भागा क्यों यहां से? यहीं पर आके प्रभाव देखता। बोला नहीं प्रभु, प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था आपका प्रभाव देखने के लिए। भगवान बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा प्रभु, जहां भी गया आपका प्रभाव ही दिखाई पड़ा केवल। भगवान बोले देखने गया था प्रभाव, दिखाई पड़ गया, फिर क्यों चला आया? बोला प्रभु अब स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, स्वभाव का पता पास आने पे चलता है। दूर जाके प्रभाव देखा था, अब पास आकर स्वभाव देखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो आप उसको छोड़ते नहीं है, क्षमा कर देते हैं, मारते नहीं है प्रभु। इसी प्रार्थना को लेकर आया हूं। मैं तो जो किया किया, अब आपकी शरण में हूं। अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया